हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ये पैटर्न लेकर आई हूँ। इस पैटर्न को आप किसी भी प्रकार के स्वेटर पे डाल सकते हैं। देखिए, ये डिज़ाइन देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। इसको डालना बहुत ही आसान है। फ्रंट साइड में ये डिज़ाइन इस तरह से दिखाई देगा और बैक साइड में ये डिज़ाइन इस तरह से दिखाई दे रहा है। इस डिज़ाइन को डालने के लिए मैंने 4 के मल्टीपल फंदे लिए हैं और 5 फंदे एक्स्ट्रा लिए हैं। डिज़ाइन को इक्वल करने के लिए आप जितने फंदे डालेंगे उसके प्लस आप 5 फंदे एक्स्ट्रा लेंगे, तो आपका ये डिज़ाइन बहुत ही आसानी से तैयार हो जाएगा। इस डिज़ाइन को 4 रो में बनकर एक स्टेप की बुनती ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह से मैंने इस डिज़ाइन को बनाया है। आप अपने अपने स्वेटर पे ये डिज़ाइन ज़रूर डालिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि इस तरह के नए नए स्वेटर डिज़ाइन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। चलिए अब हम इस डिज़ाइन को बनाना सीखेंगे। इस पैटर्न को बनाने के लिए मैंने ये फंदे डाले थे और एक सिलाई हमने पीछे धागा करके बुनाई कर ली है। फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन को हमेशा आगे की ओर से नहीं स्टार्ट करना है, हमने बैक साइड से स्टार्ट करना है। तो देखिए, अब हम बैक साइड से डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट फंदा यूं ही निकाला, धागा करेंगे पीछे और 3 फंदे हमने बुनाई कर लेने हैं। 1 2 और 3 फंदे हमने बुनाई कर लिए हैं। अब धागा आगे करेंगे और एक फंदे को अनबुना यहाँ पे उतारेंगे। धागा आगे करा है, इसके ऊपर से हमने फिर से धागा पीछे की ओर लेकर जाना है और 3 फंदों को बुनाई करना है। 1 2 और 3 फंदे बुनाई कर लिए। धागा फिर से आगे, एक फंदे को अनबुना उतार लेना है, तो फिर से 3 फंदे बुनाई करने हैं। डिज़ाइन की ये फर्स्ट रो है। पूरी की पूरी रो को इस तरह से ही हमने बुनाई करना है। लास्ट में एक फंदा रह जाता है, उसको हमने सिंपल बुनाई कर लेना है। अब हम डिज़ाइन की सेकंड रो बनाएंगे। तो अब फ्रंट साइड हो जाता है हमारा। ध्यान से देखिए, फर्स्ट फंदा हमने स्किप कर लिया। अब हमने धागा आगे करना है और जो हमने पीछे धागा करके फंदे बनाए हैं, अब उन फंदों को आगे धागा करके बुनाई करना है। 3 फंदों को सिंपल आगे धागा करके बनाना है। 1 2 बन गए और 3। अब देखिए, ना छोड़ा, इस फंदे को हमने अनबुना छोड़ा था और एक धागा जो ऊपर से हमने निकाला था, अब इन दोनों फंदों को अपनी ओर ले आना है और बुनाई नहीं करना है। फिर से ऊपर से धागा करके आगे की ओर लेकर आना है और 3 फंदों को आगे धागा करके बुनाई कर लेना है। फिर से उसी प्रोसेस से इन फंदों को अनबुना इस सिलाई पे लेके आना है और एक फंदे को और धागा ऊपर से आगे की ओर लेकर आना है और 3 फंदों को आगे धागा करके बुनाई कर लेना है। पूरी की पूरी सिलाई को इसी प्रोसेस से बुनाई करना है। अब हमारी सेकंड रो बन के तैयार हो जाती है। लास्ट फंदा सिंपल बुनाई कर लेना है। 2 सिलाइयाँ हमने डिज़ाइन वाली बना ली है। अब हम थर्ड रो बनाएंगे। थर्ड रो में हमने क्या करना है, देखिए,
फर्स्ट फंदा स्किप किया, 3 फंदों को अब हमने पीछे धागा करके बुनाई करना है। 1 2 और 3 फंदों को पीछे धागा करके बुनाई कर लिया। अब ये जो अनबुने 3 फंदे थे, यहाँ पे हमने जो डिज़ाइन डाला था, इन 3 फंदों को फिर से हमने इन 3 फंदों में से 3 फंदे निकालने हैं। आगे धागा करेंगे तो 3 फंदों को एक साथ बुनाई करेंगे। आगे धागा करके एक बुनाई कर लिया और 2 और 3 फंदों में से हमने 3 फंदे यहाँ पर बुनाई कर लिए हैं। फिर से धागा करेंगे पीछे, 3 फंदों को सिंपल पीछे धागा करके बुनाई करेंगे। तो फिर से 3 फंदे आ जाते हैं। इन 3 फंदों के हमने फिर से 3 फंदे बीच से निकालने हैं। तो किस तरह से एक साथ बुनाई करने हैं, 1 2 और 3। फिर धागा पीछे करना है, 3 फंदों को बुनाई करना है सिंपल, और 3 के एक साथ तीनों को बनाकर फिर से 3 फंदे ही हमने लेकर आने हैं। तो इस तरह से पूरी की पूरी 3rd रो हमने बुनाई कर लेनी है। लास्ट वाले फंदे रह जाते हैं, इनको भी हमने सिंपल बुनाई कर लेना है। तो 3rd रो हमारी बनकर इस तरह से तैयार हो जाती है। तो फ्रेंड्स 3 लाइनें हमने बना ली हैं। अब हम 4th रो बनाने जा रहे हैं। तो देखिए 4th रो किस तरह से बनाएंगे। फर्स्ट फंदे को हमने स्किप कर लिया। अब हमारे अगले वाले ये 3 फंदे हैं, इनमें से आगे धागा करके 2 फंदों को बुनाई कर लेना है, 1 और 2। 2 फंदे बुनाई करने के बाद अब हमने इस फंदे को और ये 3 फंदे हैं जो, इनमें से एक फंदे को लेना है। तो इन दोनों को एक साथ बुनाई कर देना है। धागा करना है पीछे और इनको बुनाई कर दिया। बीच वाला फंदा है, इसको पीछे धागा करके सिंपल बुनाई करना है। अब ये फंदा रह जाता है। इन 3 फंदों में से फर्स्ट फंदा इस फंदे के साथ एक साथ बुनाई करना है। तो अब पहले ये फंदा पलटी करना है और इन दोनों फंदों को, इन दोनों फंदों को एक साथ बुनाई कर देना है। ये देखिए इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन बनता जाएगा। तो आगे अब धागा आगे करना है और एक फंदा आगे धागा करके बुनाई करना है। धागा फिर से पीछे करना है, 3 फंदों में से एक फंदा लेकर इन 2 फंदों को एक साथ बुनाई कर देना है। बीच वाला फंदा सिंपल बुनाई करना है पीछे धागा करके, और इस फंदे को इन फंदों के साथ बुनाई करना है, लेकिन पहले इस फंदे को पलटी करना है। तो नेक्स्ट फंदे को लेकर दोनों के एक साथ बुनाई कर देना है। अगले फंदे को फिर से धागा आगे करके सिंपल बुनाई कर देना है। फिर डिज़ाइन वाले फंदे आ जाते हैं, धागा करना है पीछे और इन 2 फंदों को एक साथ बुनाई कर देना है। बीच वाले फंदे को भी सिंपल बुनाई कर देना है और इसको पलटी करना है। तो अब दोनों फंदों को एक साथ बुनाई कर देना है। फिर बीच वाला फंदा आ जाता है, धागा आगे करके एक फंदा बुनाई करना है, धागा पीछे करना है, 3 फंदों में से एक फंदा लेकर इन दोनों को एक साथ बुनाई करना है। बीच वाले फंदे को सिंपल बनाना है और लास्ट में इस फंदे को सीधा करके इन दोनों को एक साथ बुनाई कर देना है। लास्ट में 3 फंदे रह जाते हैं, 2 फंदे आगे धागा करके
और लास्ट वाला ए स्टिच पीछे धागा करके बुनाई कर देना। फ्रेंड्स, ये हमारा फर्स्ट स्टेप का डिज़ाइन पड़ जाता है। 4 रो में हमने ये डिज़ाइन बनाकर तैयार कर लिया है। देखिए किस तरह से ये पंखुड़ियाँ बनके सामने आ रही हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप की बुनाई तैयार करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमने किस तरह से बुनाई करना है, फर्स्ट फंदे को स्किप करना है, धागा करना है पीछे और 3 फंदों को पीछे धागा करके सिंपल बुनाई करना है। 1 2 और 3 धागा फिर से आगे करना है, एक फंदा अनबुना छोड़ना है और इसको फिर से पीछे धागा करके बुनाई करना है। यहाँ पे हमारे 2 फंदे बन जाते हैं। तो अब 3 फंदों को फिर से पीछे धागा करके बनाना है। 3 फंदे पीछे धागा करके बुनाई कर लिए, धागा करना है आगे, एक फंदा छोड़ना है अनबुना और धागे को फिर से पीछे धागा करके यहाँ पे हमने 3 फंदों को स्टिच कर लेना है। 2 और यहाँ पे 3, फिर से धागा आगे करना है, एक फंदे को अनबुना छोड़ा, पीछे धागा करके 3 फंदे नेक्स्ट भी बना लेने हैं। फिर से धागा आगे करना है, एक फंदा अनबुना छोड़कर फिर 3 फंदों को हमने पीछे धागा करके बुनाई कर लेना है। तो लास्ट में इस तरह से हमारा एक फंदा रह जाता है, तो इसको सिंपल बुनाई कर लेना है आगे धागा करके। देखिए अब हमारी नेक्स्ट स्टेप की फर्स्ट रो बन के तैयार हो गई है। जिस तरह से हमने ये डिज़ाइन बनाया है, इस तरह से यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप का डिज़ाइन हमने ऊपर ऊपर बनाते जाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस पैटर्न में मैंने इतना डिज़ाइन बनाकर तैयार कर लिया है। 4 रो में ये डिज़ाइन इस तरह से बनकर सामने आ रहा है। आप अपने किसी भी प्रकार के प्रोजेक्ट पे ये डिज़ाइन अप्लाई कर सकते हैं और ये डिज़ाइन देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। आप अपने अपने स्वेटर पे ये डिज़ाइन ज़रूर बनाइए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।